कहा कि यामुनाचार्य के शिष्य जो महापूर्ण स्वामी हैं, उन्हीं महापूर्ण स्वामी की शरणागति रामानुजाचार्य करें, उन्हीं से जाकर के समाश्रयण ग्रहण करें। इस प्रकार भगवान ने जो उत्तर दिया, वो सारा उत्तर कांचीपूर्ण स्वामी ने आकर के रामानुज स्वामी को बताया। रामानुज स्वामी को समाधान मिल गया और रामानुज स्वामी ने फिर महापूर्ण स्वामी जी के पास जाकर के समाश्रयण किया, महापूर्ण स्वामी से दीक्षा प्राप्त की। ये महापूर्ण स्वामी यामुनाचार्य जी के शिष्य थे और परम ज्ञानी थे। भगवान ने आदेश किया कि उन्हीं से आप दीक्षा ग्रहण करो, तो रामानुज स्वामी ने जाकर के महापूर्ण स्वामी से दीक्षा ग्रहण। ये दीक्षा की कथा भी बड़ी अद्भुत थी। रंगम पहुंचे, श्रीरंगम पहुंचे। श्रीरंगम में जाकर के स्वामी जी से कहा कि आप मुझे वैष्णव दीक्षा दे दो। स्वामी जी ने कहा अच्छा, आजकल होता रहा, टलता रहा। फिर वहां से महापूर्ण स्वामी जी यात्रा पर चल पड़े, तो रामानुज स्वामी उनके साथ साथ। बोले दीक्षा कब होगी? तो महापूर्ण स्वामी ने कहा आप चलो कांची में चल करके दीक्षा देंगे। रास्ते में एक जंगल पड़ा, उसी जंगल में रात्रि में विश्राम किया। वहां पर राम जी का एक मंदिर था, कोदंड पाणी भगवान का मंदिर, वहीं विराजमान हुए। महापूर्ण स्वामी सो रहे थे, रामानुज स्वामी को नींद नहीं आई। रात भर सोचते रहे क्या करें, अभी तक मैं वैष्णव नहीं बन पाया, मेरी शरणागति नहीं हुई, स्वामी जी ने मेरी शरणागति नहीं कराई और मुझे वैष्णव दीक्षा प्राप्त नहीं हुई। अगर कहीं मेरा शरीर छूट गया तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, कब आ जाए कहां आ जाए कोई ठिकाना नहीं। रात्रि में रामानुज स्वामी को नींद नहीं आई और रात्रि में रामानुज स्वामी ने अर्धरात्रि में उठ करके अपने स्वामी जी से, महापूर्ण स्वामी से कहा स्वामी जी आप अभी मुझे वैष्णव बनाओ, अभी आप मुझे वैष्णव दीक्षा दो। स्वामी जी ने कहा अर्धरात्रि में? चल करके कांची में वैष्णव दीक्षा होगी। तो रामानुज स्वामी ने कहा गुरुदेव जीवन अनित्य है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, हो सकता हम कांची न पहुंच पावे, सवेरे मेरा शरीर पूर्ण हो जाए। उस स्थिति में बिना वैष्णव हुए, बिना वैष्णव दीक्षा लिए मृत्यु हो जाएगी, तो ये तो जीवन मेरा बेकार हो जाएगा। इसलिए आप मुझे अभी दीक्षा प्रदान करें, अन्यथा मेरा जीवन समाप्त हो सकता है भगवान के वियोग में। और रामानुज स्वामी की इस अनन्यता को, उनकी निष्ठा को देख करके अर्धरात्रि में उनके गुरु महापूर्ण स्वामी ने वहीं पर जंगल में दीक्षा दे दी। इसीलिए हमारे यहां वैष्णव सिद्धांत में आज भी परंपरा है कि दीक्षा के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। रात के 12 बजे भी कोई जीव आ जाए कि मुझे वैष्णव बना दो, वैष्णव दीक्षा दे दो, तो रात के 12 बजे भी उसको दीक्षा हो जाती है हमारे यहां। कारण यही है कि रामानुज स्वामी ने जब अर्धरात्रि में दीक्षा ग्रहण किया कि भाई जीवन अनित्य है, कोई ठिकाना नहीं, और बाकी सब कार्य के लिए मुहूर्त है, भगवान की शरण में आने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। जब आप शरण में आओ वही मुहूर्त। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरिए। राम जी की शरण में जाने के लिए साइत और सुदिन नहीं देखा जाता। भगवान की शरण में जाने के लिए न कोई मुहूर्त होता है, न भगवान की शरण में जाने के लिए कोई काल का निर्धारण है, न अवस्था का निर्धारण है। आप किसी भी अवस्था में शरणागति कर लो, आप न नहाए हो, स्नान नहीं किए हो, अपवित्र हो, बोले उस दशा में भी आप भगवान की शरणागति के अधिकारी हो। क्यों? बोले शरणागत जो होता है वो नहा धो करके पूरी तैयारी करके थोड़ी शरण में आता है। वो तो विपत्ति आई तो प्राण बचाने के लिए भगा और जिस परिस्थिति में था उसी परिस्थिति में आ गया। इसलिए शरणागति में कोई ऐसा नियम का प्रतिबंध नहीं है। आप कभी भी भगवान की शरणागति करो। द्रौपदी ने भगवान की शरणागति कब की? महाभारत में वर्णन है कि जब द्रौपदी रजस्वला थी और एक वस्त्र में थी, उस समय दुशासन जब उनके वस्त्र को खींचने लगा तो उस समय द्रौपदी ने शरणागति की। द्रौपदी ने कहा गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैहि परिभूताम माम किम न जानासि केशव। हे गोविंद मैं आपकी शरणागति कर रही हूं। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भू पांडवानाम सखे। हे पांडवों के सखा मैं आपकी शरणागति कर रही हूं, मेरी लाज बचाओ। तो उस रजस्वला द्रौपदी की शरणागति को भगवान ने स्वीकार कर लिया और भगवान का वस्त्रावतार हो गया। कहने का भाव कि भगवान की शरणागति में कोई मुहूर्त काल का नियम नहीं है। काल देश नियमो नास्ति। काल का देश का कोई नियम नहीं है। कहीं भी किसी काल में किसी देश में
आप भगवान की शरणागति कर सकते हैं। तो रामानुज स्वामी ने महापूर्ण स्वामी जी के पास जाकर भगवान का समाश्रयण किया और महापूर्ण स्वामी ने 5 संस्कार किया। शरणागति में वैष्णव दीक्षा में 5 संस्कार होते हैं। तापः पुंड्रम तथा नाम मंत्रो यागस्य पंचमः। ताप संस्कार, पुंड संस्कार, मंत्र संस्कार और नाम संस्कार और याग संस्कार। ताप संस्कार में भगवान के शंख चक्र की मुद्राओं को अग्नि में तप्त करके शरणागत की भुजाओं को अंकित किया जाता है और फिर मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड और नामकरण, नामम कुर्याच्च वैष्णवम, नाम के आगे दास शब्द जोड़ करके दासांत नामकरण होता है और फिर मंत्र का उपदेश और फिर भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करवाते हुए आचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनुम। हे प्रभो, हे दया सिंधो, ये जीव जो आपकी शरणागति कर रहा है, एनम रक्ष, आप इसकी रक्षा करो, हे जगन्नाथ आप इस पर कृपा करो। इस प्रकार उस जीवात्मा का निवेदन गुरुदेव भगवान से करते हैं, तब उस जीव की शरणागति को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो महापूर्ण स्वामी ने रामानुज स्वामी की अर्धरात्रि में शरणागति कराई, रामानुज स्वामी ने शरणागति कर ली और फिर वहां से कांची में आकर वो भगवान का कैंकर्य सेवा करने लगे। बड़ी बड़ी कथाएं हैं रामानुज स्वामी की, और भी बहुत शेष चरित्र हैं।